गौसे पाक फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म इतना सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतबियत की डिग्री अता फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना इल्म सीखने के बाद फरमाते हैं एक दिन मैं सोया हुआ था, ख्वाब में हुजूर आए और हुजूर का ख्वाब में आना, हुजूर फरमाते हैं मन रआनी फिल मनामी फकद रआनी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि शैतान भी मेरी मिसलियत इख्तियार नहीं कर सकता। बोले मिसलियत इख्तियार नहीं कर सकता। गौसे पाक फरमाते हैं कि ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, फरमाने लगे अब्दुल कादिर बेटे तकरीर किया कर। सुभान अल्लाह। इल्म कितना कुतबियत की डिग्री है, लेकिन जब बात इस जलसे और खिताब की आए तो गौसे पाक फरमाते मुझसे मुस्तफ़ा कहने लगे अब्दुल कादिर बेटे तकरीर किया कर। मैंने कहा ना ना मुझे तो तकरीर आती ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो। सरकार गौसे पाक फरमाते मैंने मुंह खोला, हुजूर ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते फिर सोया, ख्वाब में फिर मौला अली आ गए, फरमाने लगे नाना से तो तुमने लुआबे दहन ले लिया, बाबा से भी थोड़ा सा हिस्सा ले लो। गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने मुंह खोला तो 6 मरतबा सरकार मौला कायनात मौला अली ने उनके मुंह में लुआब। क्या बात है क्या बात है। फरमाने लगे मैंने कहा मौला कायनात हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला, आपने सिर्फ 6 मरतबा। तो मुस्कुरा के कहने लगे मैं अली हूँ और अली नबी के बराबर तो नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह। अली नबी के बराबर तो नहीं हो सकता। फरमाते हैं वो दिन आज का दिन है। फिर आपकी महफिल सजती थी और हजारों नहीं कई हजार लोग आपकी महफिल में शामिल होते थे। क्या बात। मुझे एक बात जरा अब अपने तरीके से सुन के बताइए, आज जिन लोगों की उम्र 40 साल हो चुकी है क्या वो मदरसा जाते हैं? बोले अगर जाते हो तो हाँ कहें, नहीं जाते तो ना कहें। टैक्स कुछ नहीं है भाई, कुछ खा के आए नहीं घर से। अगर खा के आए हैं और सहारा गए तो फिर बोले। 40 साल के बाद उमूमन 20 साल के बाद जो लोग काम में लग जाते हैं, मदरसा जा पाते नहीं जा पाते ना, तो उलमा ने यही रास्ता निकाला कि जो मदरसे नहीं जा पाते साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा हुजूर के नाम की महफिल सजाओ। जो सबक ये मदरसे में जाकर के हासिल नहीं कर पाए वो उनको हुजूर के मिंबर से दिया जाता है। अगर ये काम इन जलसों से हो रहा है तो इसमें खराबी क्या है? सही बात। ये हो गई आपके सबक की बात। अगर आप ये कहें कि साहब इतने दिन से तकरीरें हो रही हैं, क्या तब्दीली आई है, तो मैं कहूंगा जनाब ये सरों पे जो टोपियां हैं ना ये जलसों की बदौलत है, ये चेहरों पे दाढ़ियां जलसों की बदौलत है। आज जो बस्तियों में सुन्नत सलामत है ना ये इन जलसों की बदौलत है। आज जो हमारे बच्चों को मुस्तफा की तारीख याद है ना ये इन जलसों की बदौलत है। खुदा के वास्ते ज़बान को लगाम दे। अगर तुझे ये लगता है ना जलसों से कुछ नहीं मिलता तो बस एक बात कह के बात आगे बढ़ जाऊं, बढ़ा दूं आगे बात। सुने जब हमें हुजूर की याद आती है ना तो महफिल सजा के बैठ जाते हैं। कोई नबी करता रहता है तो कोई नबी सुनता रहता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो कलेजों को ठंडक मिल जाया करती है। वाह वाह। तीसरी बात बता दूं, सहाबा इकराम तज़किरा कर रहे थे, अंबिया और मुरसलीन का तज़किरा, हुजूर भी आ गए। किसका तज़किरा? किसी ने कहा आदम सफ़ीउल्लाह नूह नजीउल्लाह, ये बड़ी मशहूर रिवायत है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर ने फरमाया क्या तुम ये बातें कर रहे थे? कहा हाँ। इतने में जिब्रील आ गए, महबूब मुबारकबाद दे दो, ये जमीन पे अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा कर रहे हैं, अर्शों पे इनका तज़किरा किया जा रहा है। क्या बात। तो ये जलसे वाहियात चीज नहीं है, बड़ी मुबारक चीज है। और बल्कि मुहद्दिस देलवी मुहद्दिस अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है ना अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1 साल तक। और फरमाते उस बस्ती से अल्लाह ताला 1 साल तक के लिए मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। और मुहद्दिस देलवी ने अगली बड़ी प्यारी बात कही थी, आपने फरमाया था लोगों अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाना। हुजूर का इश्क सिखाना का ये कैसे सिखाया जाएगा? फरमाया 2 बातों से, या तो हुजूर की नाते सुनाना या हुजूर की सीरत बताना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इन जलसों से यही काम किए जाते हैं, या तो हुजूर की नात सुनाई जाती है या हुजूर की सीरत बताई जाती है। खुदारा सोच समझ के जबान चलाया करें कहीं ईमान का जनाजा ना निकल जाए।
ईमान का जनाजा ना निकल जाए। और एक बात बता दूं, ज्यादातर जलसों के मामलात में वही लोग बोला करते हैं जो जलसों में देने से पीछे हटा करते हैं। सही बात है। ज्यादातर वही जबानें चलाते हैं कि जो डांस पार्टियों पे हजारों लुटाते और हुजूर के नाम पे 10 रुपए देते हुए कलेजे फटा करते हैं। सुन, ये जलसे तेरे करम पे नहीं, ये जलसे मदीने वाले के करम पे चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अगर तुम्हारी मर्जी से जलसे होने लगे तो फिर जलसे 4 दिन के नहीं है, वरना खुदा की कसम पूछो इन जलसे करने वालों से जिन्होंने इन जलसे को सजाया। महीनों महीनों मेहनत करते हैं, अपने बच्चे छोड़ते हैं, अपने काम छोड़ते हैं, हुजूर की महफिल सजाते हैं। कभी तेरे दरवाजे पर, कभी मेरे दरवाजे पर, किसी से 10 का सवाल है, किसी से 50 का सवाल है, किसी से 20 का सवाल है। कोई कहता नहीं नहीं, तुमने कमाई का धंधा बना रखा है, तुम पेट पालने के जरिए बना के लेके आए हो। मुझे दिल पे हाथ रख के बता, तूने कितनी आसानी से इन जलसा करने वालों को ताना दे दिया। तेरी समझ में बात तक नहीं आई। एक बंदा कोई खड़े होके बता दे, इस पूरी कमेटी में से किसी एक बंदे ने तुम्हारे दरवाजे पे जाके कभी 10 रुपए ये कह के मांगे हो कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मुझे 10 रुपए दे दो, मेरी बीवी की दवा आनी है, मुझे 100 रुपए दे दो। खुदा की कसम, ये कौम इतनी गैरतमंद कौम है, ये फाके से तो मर सकती है लेकिन अपने लिए तेरे दरवाजे पर हाथ नहीं फैला सकती। अगर तेरे दरवाजे पे गई है तो अपने लिए नहीं गई है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के लिए गई है, करबला वाले हुसैन के लिए गई है, बगदाद वाले गौस के लिए गई है, अजमेर वाले मुरीद के लिए गई है, बरेली वाले अहमद रजा के लिए गई है। आज तुझे जो कहना है कह दे, इसका सिला कयामत में मिलेगा। जब ये गर्दन झुका के आएंगे, मुस्तफा कहेंगे गर्दन झुका मत, फख्र से उठा। जब दुनिया सो रही थी तू रात को बैठकर मुझ मदीने वाले के तस्वीरें कर रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शर्म आनी चाहिए। कहते फजूल खर्ची है। मैं कहता हूं बता तो सही, तेरे बेटे का निकाह हुआ, तूने 1 लाख की आतिशबाजी की, तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। तूने स्टैंडिंग में खाना किया, आधा खाया गया फेंका गया, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। तेरे बेटे का उपटन मला गया, तब तूने हजारों रुपए उस पर खर्च किए, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। तेरे घर पे लाखों की डेकोरेशन हुई, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। दुनिया भर के रस्म रिवाज चलते रहे, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। और बेहया सुन तो सही, कम से कम जबान को लगाम दे। तेरे दरवाजे पे कोई सेहरा बांध के आया, कभी तूने रेबिन के नाम पे उसका इस्तेमाल किया, कभी तुमने गिलास में जूस लेकर के बेहयाई का मुजाहिरा किया। और तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने कलमा किस नबी का पढ़ा है? तेरे नबी तो ये कहते हैं, ए फातिमा बेटी मर जाना लेकिन कभी सर से दुपट्टा मत उतरने देना। और जो बेटी को ये तालीम देता हो, बताओ उसने उम्मत को कौन सी आला तालीम अता की हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमें हया नहीं आती, हम किस डगर पे चल रहे हैं? ये चलिए रस्में अल्लाह माफ करे। आज शादियां नहीं बेहयाइयां हो गई। सही बात है, हाँ। बेगैरतियां हो गई। और फिर कहते हैं कि उम्मत पे लूट पड़ी है, टूट पड़ी है दुनिया उम्मत पे। हाँ टूटेगी और तुम्हें कोई बचाने नहीं आ सकता। घर में लेटे लेटे कहते अल्लाह की मदद नहीं आ रही। मुझे बता तो सही, बेहया तेरे दरवाजे पे दमाद आया, तेरी दूसरी जवान बेटियां गिलास लेकर के जूस का आगे बढ़ी, तेरी गैरत मर चुकी थी। तेरी हया कहीं जाकर के पानी भरने गई थी। और ये तो वो कौम थी, अगर किसी बेहया की निगाह बेटी के बदन पे पड़ जाती थी तो हम तो आंखें फोड़ देते थे। आज बेटियों को तमाशा बना करके बेगैरतों के सामने रख रहे हो। खुदा की कसम, मैंने पढ़ा है, अगर बेनमाजी की निगाह खाली दरवाजे पे पड़ जाती है तो अल्लाह घर की बरकतें उठा देता है। अगर बेगैरत की निगाह किसी बेटी के जिस्म पे पड़ती होगी तो बताओ उसके घर में बरकतें कहां से आती हो? है, सही बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बता तो सही। सही बात है, बहुत अच्छा पैगाम है। अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो एक दिन मरना है, अपने आप को धोखा मत दे। दावे के साथ कहता हूं, मुझसे बड़ा बरेलवी कोई मिंबर पे नहीं है। और हुजूर का बेटा बैठा हुआ है, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, अगर तुमने हुजूर के दीन का मजाक उड़ाया तो मरने को मर जाओगे। मुस्तफा तुम्हें बख्शवाने कभी आ नहीं सकते। सही बात। लिख लो मेरी बात। और जब कयामत में मुलाकात होगी तो पता चलेगा। शर्म नहीं आई? इस दीन के लिए कौन सा दुख ना उठाया हुजूर ने?
और शर्म आनी चाहिए। मेरी नबी की 3 बेटियां नहीं, 1 बेटी नहीं, 4 बेटियां हुजूर की हैं, 4 बेटी, लेकिन सिर्फ हजरत फातिमा का तज़किरा ज्यादा क्यों? इनको हुजूर का साथ सबसे ज्यादा मिला। क्या बात। हुजूर का जमाना इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ गुजारा, समझ रहे ना? और छोटी बेटी थी, और हर माँ बाप को छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। सही बात। सबसे ज्यादा प्यारे छोटे बच्चे होते, सबसे ज्यादा जमाना पाया, इसलिए ज्यादातर तज़किरा हज़रत फातिमा का। वरना कुर्बानियां हुजूर की और बेटियों की भी कम नहीं है, बेशक, और बेटियों की भी कम नहीं है हुजूर की बेटियों की कुर्बानियां। खुदा की कसम तुम नहीं जानते, एक चादर मेरे हुजूर ने हजरत फातिमा को दी थी, और एक चादर मेरे हुजूर ने हजरत उम्मे कुलसूम को दी थी जी। और तुम क्या जानो, हमें तो बस ये है कि हमारे ये जो रस्म रिवाज है ये पूरे होने चाहिए। हुजूर के दीन का जो चाहे हो जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। उम्मती बन हुजूर का उम्मती। कहते हैं गुलामी रसूल में जवानियां लुटाएंगे, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये नारा अपनी जगह सच है, लेकिन मुझे बता तो सही, कहां कहां गुलामी रसूल दिखाई दी? सिर्फ सर्दे के मौके पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सिर्फ बिरयानी के मौके पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सिर्फ 12वीं के लंगर पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और गुलामी ये नहीं, गुलामी ये थी कि तेरे दरवाजे पे बारात आई थी, अगर कहा था ना किसी ने कि इस्तकबाल कराना है, तो कह देता गुलामी रसूल में सुन्नत रसूल भी कबूल है। और कह बेहया, यहाँ बेहयाई नहीं, हमने बेटी निकाह में दी है, बेची नहीं। सही बात। हाँ, बेची नहीं। वो कैसे बाप थे, खुदा की कसम, वो कैसे हया का दौर था। और सुन तुझे बताऊं इस्लाम क्या है और इस्लाम की शहजादी कौन है। मेरे हुजूर ने फरमाया जो औरत मेकअप करके गैर महरम की तरफ जाती है, हुजूर फरमाते वो औरत बदकार है। सही बात। सुन, अगर कोई तुझसे कहे तेरी बेटी वहां फैशन करके खड़ी थी, हो सकता तू कह देगा कि मौलवी इल्जाम लगा रहा है, इसने मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया है, मेरी बेटी पे ऐब लगाया जा रहा है। हुजूर फरमाते हैं जो भी औरत से मेकअप कर करके गैर महरम के सामने आए, हुजूर फरमाते वो बदकार औरत है। अब बता तो सही, जब तेरी बेटियां नए अजनबी आदमी के सामने शादी के मौके पर मेकअप करके बाल डाल के दुपट्टे सरों से नीचे डाल करके गैर महरम के सामने आते होंगे, तो मुझे बता तो सही, जो नबी तेरा मेरा दुरूद सुनता है, क्या हुजूर इसको नहीं देखते होंगे जिसने तुझे जलसा करते देखा है? कि जब तेरी बेटी नंगे सर होती होगी तो क्या हुजूर को ख्याल नहीं आता होगा? और क्या ख्याल मुस्तफा को नहीं आता होगा? हुजूर सोचते होंगे इस काम के लिए मैंने ताइफ में पत्थर खाए थे, इस काम के लिए मैंने राहों के कांटे चुने थे, इस काम के लिए मैंने लोगों की गालियां सुनी थी, ताकि आज ये बेटियां, मैंने इनको सीने से लगाने का हुक्म दिया था ताकि ये मेरे इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर सके। और खुदा के वास्ते सुन, इस्लाम क्या है और इस्लाम की शहजादी क्या है? अल्लाह अकबर। सुन, हजरत मौलाए कायनात मौला अली का दौरे खिलाफत है, इस्लाम की एक शहजादी है, चेहरे पर नकाब डाल के गुजर रही है। आज नकाब पे भी बड़ी आग लगी हुई है, कहते यहाँ नकाब उतारो, वहां नकाब उतारो, इस्लाम की शहजादी है। अब तुम्हें मुस्तफा की बेटी का कनीज बन के दिखाना पड़ेगा, हुजूर की शहजादी की कनीज बन के दिखाना पड़ेगा, इसलिए कि दुनिया नकाब उतारने पे आई है। लोगों ने नकाब के खिलाफ एहतजाज में, जिन्होंने नकाब उतारने की बात की, लोग उनके मुकाबले में औरतों को रोडों पे लेके आ गए, उनके हाथों में बैनर दिए, कहा कि नकाब हमारा हक है। मैं कहता हूँ रोड पे किससे कहने जा रहे हो नकाब हमारा हक है? उनसे कह रहे हो जिनके पास कपड़े भी पूरे नहीं है, उनसे कह रहे हो जिनका सदर भी नहीं झुकता है कि नकाब हमारा हक है। और खुदा के वास्ते घर से ना निकल, बैनर ना संभाल, तुझे खुदा का वास्ता अगर एहतजाज करना है तो ऐसे कर जिसने आज तक नकाब ना पहना था, उनसे कह दो जब भी निकला करे पर्दे में निकला करे, ताकि दुनिया समझ जाए इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के तबाह होगे उतना ही हरा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मस्जिद में गए, इमाम के पैर का अंगूठा हिल गया, इनके पीछे नमाज नहीं होगी। हमने देखा इनकी आस्तीन ऊपर सरकी हुई थी, इनकी नमाज नहीं होगी। वो अल्लाह के बंदे अपनी पढ़ने गया था या उसकी ताकने गया था? लोग कहते हैं कि दूसरे की आंख का मैल नजर आ जाता है, लेकिन अपने गिरबान के धब्बे नजर नहीं आया करते। ख्याल करो,
किसी पे उंगली उठाने से पहले सोच लिया करो हम किस जगह पे हैं। कहने को हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। वो 313 थे, अल्लाह अकबर। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम हुए खार तारीके कुरान होकर। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हाँ, हमसे तो वादा किया गया था कि तू मोमिन बन, हम तुझे इज्जतें देंगे, महबूब के दामन में आ, हम तुझे जमाने से ऊंचा कर देंगे। हमने कलमा भी पढ़ा लेकिन रुसवा हो गए, हमने नमाजें पढ़ी लेकिन रुसवा रह गए, हमने सजदे किए लेकिन जलील हैं। आखिर वादे का क्या हुआ? आज भी काबे से आवाज आती, नादान, जो हमने वादा किया था तूने वो वादा पूरा ही नहीं किया। वादा पूरा ही नहीं किया तूने। क्या हमें शर्म आती है? कितने मैरिज हालों में आप जाइए, तकलीफ होती है। मुसलमान है हम, मुसलमान। किसी मैरिज हाल में आप जाइए तो शर्म से खाना नहीं खा पाएंगे अगर आप हया वाले हैं। हाँ, और शरीफ आदमियों का तो शादी में काम ही नहीं रह गया। पहले कम से कम बारात में मर्द चला करते थे, अब तो औरतें भी गाड़ी भर भर के जा रही हैं। वहीं पे बेगैरत की रोटी, वहीं पे इस बदचलन का खाना, और किसी के सर पे न टोपी न दुपट्टा है। आज कहते हैं ऐसी तालीम कर दो कि बेटियां दुपट्टे ओढ़ लें। मैं कहता हूं ये दौर कब बदला? ये दौर तब बदला जब बेटों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने अपने दुपट्टे उतार के फेंक दिए। आज से तू मुस्तफा की सर पे सुन्नत समझ के साफा बांधना शुरू कर। खुदा की कसम आज ही से तेरी बेटी दुपट्टा पहनना शुरू कर दे। सही बात है, बहुत अच्छा बात। हम सोच रहे हैं हम कहाँ गए, हमें ख्याल है बुलाओ ऐसा मुकर्रिर जो कुर्सी हिला के चला जाए, ऐसा हो जो मूंड बना के चला जाए। तमाशे बना रखे हैं जलसे, और यहाँ मूंड बनाने नहीं, यहाँ तकदीर बनाने आया करो। वाह वाह वाह, तकदीर बनाने आया करो, और ये सोच के आया करो अगर कोई मौलवी हमारी कमी बताएगा तो उसे दूर करेंगे ताकि मर के कब्र में पहुंचे और हुजूर पूछे जिंदगी कैसे गुजार के आया, तो शर्म से नहीं फख्र से सर उठा के कहेंगे हुजूर जैसा तुझे सुना था वैसे ही जिंदगी गुजार के आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम ये सोच लेके जलसों में आया करो। लेकिन आज खूब नारे लगेंगे और लोग कहेंगे हाँ बड़ी अच्छी तकरीर करके गया, तमाम माई खिला के फेंक गया है। ये कमाल है। सुन, मेरे जैसे कितने खतीब आए और चले गए, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन मेरे मुस्तफा का जिक्र हमेशा तक बाकी रहेगा। बेशक हक। ख्याल करो, अपने तरीके बदलो, अपने किरदार बदलो, मुस्तफा की गुलामी का दामन मजबूती से थामे रहो, मजबूती से थामे रहो। मैं क्या अर्ज कर रहा था, खुदा के वास्ते बेटियों को पर्दे की तलकीन करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जरा देखो तो सही किस किस की हिम्मत नहीं हो रही है, और दाएं बाएं देखो, बेटियों को पर्दे की तलकीन करेंगे। और बेटियों तुमसे भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जो यहाँ है सुने और जो घर हैं वो सुने। खुदा के वास्ते आज बेटियों के जो कदम बहक रहे हैं, या तो हुस्न को लेके बहकते हैं, या दौलत को लेके बहकते हैं, या शोहरत को लेके बहकते हैं। किसी भी लड़के के जाल में लड़की कब फंसती है? जब उसे दौलत का लालच दिया जाए, गाड़ी और बंगले का लालच दिया जाए, या उसे शोहरत का लालच दिया जाए। बेटी तेरे लिए दुनिया का कोई भी मर्द वो इज्जत नहीं दे सकता जो सैयदा फातिमा के बाबा ने तुझे इज्जत दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रह गई बात इन छिचोरों के इश्क की, इन मजनुओं के दीवानगी की, कहते हैं कि कदम जमीन पे नहीं रखने देंगे, और तू इन बातों में आके बह गई। दावे के साथ कहता हूँ खुदा की कसम, जो प्यार तुझे बाप दे सकता है वो दुनिया का कोई मर्द तुझे प्यार दे नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन मजनुओं का प्यार झूठा है, इनके दावे झूठे हैं। जिस दिन तू नजर से गिरेगी ये तुझे ठोकर भी नहीं लगाएंगे। लेकिन बाप के जिगर से पूछ खुदा की कसम, जिसका तू मुंह काला करके चली गई, जिसे तू जमाने में रुसवा करके गई, और तुझे बाप की कुर्बानियों की याद नहीं आई। और जब तुझे तेरे किसी चाहने वाले ने ऑफर किया मेरे साथ चल, मैं तुझे दुनिया की शौकतें दूंगा, और तूने उस बाप की मेहनतें भुला दी, और जो खुद टूटी जूती को सिल के पहनता रहा, लेकिन तेरे बदन पे
कभी पैबंद का कपड़ा नहीं आने दिया, जिसने पट्टी टोपी को सुल के पहना लेकिन तेरे सर पे फटा दुपट्टा नहीं आने दिया, और जो खुद लोगों की गालियां खा के तेरे लिए हलाल के लुक़्मे लाता रहा लेकिन कभी तुझसे किसी के घर के बर्तन नहीं धुलवाए। जब तेरे कदम बाप के खिलाफ उठ रहे थे तब तुझे बाप की कुर्बानियां याद क्यों नहीं आई, तब तुझे बाप की मोहब्बतें याद क्यों नहीं आई। और तुझे खुदा का वास्ता, अगर दुनिया का कोई भी सर फिरा, तुझे कोई भी लालच दे, तो एक बार नजर उठा के बाप के चेहरे को देख लेना। अगर वो जीता है तो तेरा चेहरा देख के जीता है, वो हंसता है तो तेरी मुस्कुराहट को देख के हंसता है, तू रोती है तो बाप रो देता है। अगर तू इसकी इज्जत रोंद के चली गई तो तेरे ख्याल तक में ये बात नहीं आएगी कि तेरा बाप सोसाइटी में सर नहीं उठा पाएगा, तेरा बाप तेरी सोसाइटी के अंदर किसी से दो बातें नहीं कह पाएगा। तेरा भाई चलेगा मोहल्ले में लेकिन गर्दन झुका के चलेगा। खानदान की जब बात आएगी लोग कहेंगे रहने दो जी, उस खानदान की बेटी तो नाक कटा के चली गई। ए बेटी सुन, तू क्या है, खुदा की कसम बाप का वकार तू है, भाई का शियार तू है, खानदान की आबरू तू है, बस्ती की इज्जत तू है। अगर तू भटकेगी तो खानदान चला जाएगा, अगर तू मुस्तहकम हो जाएगी तो खुदा की कसम गोद तेरी होगी, आने वाला आज भी गुलाम गौस पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दूंदाबाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मर जाना लेकिन किसी मजनू के लिए बाप को मत छोड़ना। और मैंने यहां तक देखा है बेटियों को, खुदा की कसम, जो बाप को ठोकर मार के चली गई, 4 महीने अपने आशिकों के साथ गुजारे, और जब उसने ठोकर मारी तो दुनिया में कोई सीने से लगाने वाला ना था। और फिर जब पलट के आई तो इसी बूढ़े बाप की दहलीज थी, फिर जब लौट के आई तो इसी के सफेद बाल आंखों के सामने थे। इसने ये कह के धक्का नहीं दिया कि तू मेरा मुंह काला करके गई, इसने बेटी को बेटी की नजर से देखा, रो के आगे बढ़ा, कहने लगा बेटी जो तूने किया था वो तेरा किरदार था, आज जो मैं कर रहा हूं ये एक बाप का किरदार है। हाँ, खुदा की कसम, तुम कितना भी प्यार दे लो, बाप से ज्यादा प्यार नहीं दे सकते, हक हक नहीं दे सकते। बाप बाप होता है, और कितना प्यार बाप देता है। अल्लाह सलामत रखे। बात आ गई तो बता दूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बातें कड़वी हैं लेकिन बर्दाश्त करना, कड़वी है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं अपना समझ के ये कड़वी बातें आपसे कह के जा रहा हूं, खुदा के वास्ते। अगर आज के जलसे के बाद तुमने बेटियों को पर्दा दे दिया तो मैं समझूंगा मुस्तफा ने आपका आना कबूल कर लिया। क्या बात। हाँ, बेटी से बाप को कितना प्यार होता है जानते हो? सुने बेटियां और बेटे भी सुने, बेटे भी सुने। एक बात याद रखना, लड़कों, अगर तुम्हें लगता है ना कि ये लड़की मेरे लिए अपना बाप छोड़ के आ रही है तो सुन, जो अपने बाप की ना हो सकी वो तेरी कभी नहीं हो सकती। ये भी जहन में बात याद रखना, जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो तेरी कभी नहीं हो सकती है। जैसे आज बाप को छोड़ के जा रही, कल तुझे छोड़ के चली जाए। हाँ, कई सवाल हमसे किए जाते हैं, तो मतलब मैरिज करना कैसा है? मैंने कहा मुझसे क्या जायज का फतवा लेगा इसमें क्या? मैं इस तरह के टॉपिक पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन तकलीफ होती है, ये बातें कानों तक आती हैं। मैं एक मशवरा दे के जाना चाहता हूं। हमने बहुत से लव मैरिज देखे, लेकिन लव मैरिज के 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, या तो लड़कियों की लाशें फ्रिज से निकाली गई हैं, या ईख के खेत से टुकड़े उठाए गए हैं, या नदियों से बोरियों के अंदर से लाशें निकाली गई हैं। क्या हुआ? क्यों मारी गई? ये तो वो लेके आया था ना जिसने कहा था जमीन पे कदम नहीं पड़ने दूंगा, पानी मांगेगी तो जूस पिलाऊंगा, तो कहेगी तो आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। तेरे बाप की औकात है तो आसमान तक चला जाए? सही बात है, सही बात। ये ख्वाब तुमने दिखाए लड़कियों को, उन्हें बहका करके बाप का बागी बनाया। 4 दिन के बाद जब वो घर में आई तो उसे लगा कि ये तो कहता था तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, आज इसे बात करने की फुर्सत नहीं। तो उसके दिमाग में बात आती है शायद इसे मेरी जगह कोई और पसंद आ गया। यहीं से झगड़े शुरू। 4 महीने नहीं गुजरते या तो शोहर मरता है या बीवी मरती है। वो जवान सुन, तुझे बाप ने बड़ी हसरतों से पाला है। तेरी पैदाइश पे माँ के भी कुछ ख्वाब थे। जब तू पैदा हुआ था माँ ने तेरे पैदा होते ही कहा था कि बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। बाप ने कहा था ऐसे घर से बेटी लाऊंगा कि दुनिया देखेगी मेरे घर की बहू को। बहू तलाश करना ये बाप का हक है, ये उसका एक शौक है, उसकी खुशी है, ये उसकी जिंदगी की आखिरी खुशियां ना छीनना।
ये जिंदगी 4 दिन की है, माना कि तेरी मर्जी के मुताबिक लड़की नहीं होगी। आज बाप कहता है ना बेटे मैं चाहता हूं तेरा रिश्ता वहां करूं, तो वो कहता है वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। क्यों भाई? तो वो कहता तुम्हें क्या पता, अपने बाप से कह रहा है तुम्हें क्या पता कौन सी लड़की अच्छी होती है। जिसके 60 साल गुजर गए उसे नहीं पता, और जिसके दूध के दांत नहीं उखड़े ये बाप को पढ़ा रहा है। तुम्हें क्या पता कौन सी अच्छी होती है? उसे पढ़ा रहा है जो रग रग से वाकिफ है, और जिसने खुद जिंदगी एक 40 साल औरत के साथ गुजार दी, उससे कह रहा है तुम्हें क्या पता। खुदा के वास्ते ये हक बाप का बाप को दो, ये खुशी बाप की बाप को दे दो, ये प्यार प्यार माँ का माँ को दे दो। तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं कि अगर माँ बाप ने जरा सी सामने लड़की देख ली तो जिंदगी के 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल 150 साल कितना जी लोगे, इससे ज्यादा नहीं जी सकते हो। अल्लाह अकबर, 150 साल आज के दौर में हद होती जा रही है, वरना आमतौर पर 60-70 में मौतें हो रही हैं। एक लड़की के साथ तुम्हें 40 साल गुजारने हैं, अगर उन 40 साल को तुम बाप की रजामंदी के मुताबिक गर्दन झुका के गुजार लो और कह दो अब्बा जिसमें तेरी मर्जी है उसमें मेरी मर्जी है, बाप की रजा में राजी हो जा। खुदा की कसम मसीयत आवाज देती है आज तूने बाप की रजा का ख्याल रखा है, मर के देख कब्र में बाद में आएगा, तेरे लिए 70 हूरों का इंतजाम मैं पहले कर डालूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब रिश्तों की बात आए लव मैरिज की तरफ ना जा, वरना बोरी में मिलेगा। क्या बात, हाँ या फ्रिज में मिलेगी। खुदारा ये बदतमीजियां खत्म करो, घर के अंदर हया लागू करो। और जानते हो ये मुंह काले कौन करते हैं? जिन पे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। ये वो बात बता के जा रहा हूं जो तुम्हें 15 साल स्कूल नहीं बताएगा, 15 साल पढ़ने के बाद स्कूल नहीं बताएगा। ये आला हज़रत का नौकर बता के जा रहा है। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा मुंह काला करने वाले वो लोग होते हैं जिन पे तुम एतमाद करते हो सबसे ज्यादा। भाई ये कौन है अजनबी तेरे घर में आ गया? कोई नहीं सगे बेटे की तरह लगता है। सगे बेटे की तरह? बड़ा दिमाग लगाया भाई तूने कि नहीं बेटियों को बहन कहता है, बहन कहता बेटियों को। पता चला कल यही मुंह काला करके चला गया। देखो ना कितनी हम लोगों के दरमियान बेरह रवि है। गौर करें, मैं बात करने लगा हूं, कड़वी बातें हैं। आज होता क्या है ना, मोटरसाइकिल पे देखो बैठा दी, किसके साथ गई है बेटी? कुछ नहीं, भाई लगता है, भाई लगता है। वाह जी, मोटरसाइकिल की सीट कितनी बड़ी है, कितना भी बचना चाहो तब भी बदन टच हो सकता है। कितनी भी एहतियात करो तो बदन से बदन लग सकता है। और तुमने अपनी बेटी को एक गैर महरम के साथ ये कह के बैठा दिया कि मुंह बोला भाई है, बहन कह के आवाज देता मुझे अब्बा कहता है। तेरी अक्ल इतनी परवान चढ़ गई कि तूने उस पे इतना एतमाद कर लिया। और मुझे बता तो सही, तेरी अक्ल ज्यादा है या आमिना के लाल की अक्ल ज्यादा है? तू ज्यादा अच्छा सोच सकता है या मेरे हुजूर के फैसले बेहतर हैं? खुदा की कसम सारे जमाने की अक्ल को एक पल्ले में रखो, मेरे मुस्तफा की अक्ल के करोड़वें हिस्से को दूसरे पल्ले में रखो तो सारी दुनिया की अक्ल मिलके हुजूर के अक्ल के करोड़वें दर्जे के बराबर नहीं हो सकती। और अपनी बेटी को गैर महरम के साथ मोटरसाइकिल पे बैठा करके ये कह के भेजने वाले कि भाई लगता है, तुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे बता तो सही, इस्लाम तो ये कहता है कि सगे भाई बहन एक बिस्तर पे बदन से बदन मिला के नहीं बैठ सकते। मुझे बता, जो इस्लाम सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे बदन से बदन लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को अजनबी की बाइक पर पीछे बैठने की इजाजत कहां से दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अजमते मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह। समझ लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। हाँ, और घरों पे कंट्रोल करो, दुनिया हंस रही है हम पे। अभी एक बड़ी बारगाह में जाना हुआ, मैंने देखा वहां मर्द कम औरतें ज्यादा। हाँ, इतनी भीड़ के पैर नहीं रख सकते आप। दूर से फाता पढ़ो निकल लो, यही बेहतर है। हमने इसे असले ईमान बना रखा है। खुद साल में एक बार जाकर मजार पे, बीवी 4 बार जा रही है, 4 बार जा रही है। दुनिया हंस रही है हम पे। मौलाना भेज दूं? क्यों? चादर मानी थी।
क्यों? तूने पहली बार नजर मानी, ये चादर लेके पहुंचेगी? अपना दुपट्टा संभाल ले, अल्लाह तुझे चादर का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ? बहुत अच्छा पैगाम। है जी, मुझे जाना पड़ेगा मौलाना। क्यों जागी भाई? कि बेटे की पैदाइश पर मैंने पतीला बोला था। ओ भाई, उनके नाम पे खिलाना, दरवाजे के आगे खिला दे, उनके नाम से दुनिया के किसी कोने में खिला दे, अल्लाह मजार वाले को उसका सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। हैं, लेकिन साथ जा रहे आप, घुमाने लेके जा रहे हैं, और वहां जाके देखो वो भीड़, वो